हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। हमने सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड को डिस्कस किया, फिर हमने ट्रायंगुलर लेमिना को डिस्कस किया और उस ट्रायंगुलर लेमिना को स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर लेमिना तक एक्सटेंड किया। आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और उसको फिर आगे एक्सटेंड करेंगे डिस्क के लिए और एन्युलर डिस्क के लिए। ठीक है बच्चा जी, आज ये काम करेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। फर्स्ट है मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये निकालना है बेटा। अब ये कर रिंग है बेटा जी, ये रिंग है मेरे पास, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। लेकिन कहां निकालनी है? वो निकालनी है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ऐसे निकालनी है बच्चा जी मुझे। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये निकालनी है बच्चा जी मुझे। अबाउट ओ जेड निकालनी है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चा जी, ये काम करना है। ये एक्सिस ओ है, ये सेंटर है इसका बेटा जी, मींस अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है मुझे, या ये रिंग है, अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है। ठीक है बच्चा, कहां निकालनी है? अबाउट एन एक्सिस passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane। राइट मेरा बच्चा जी, ये काम मुझे करना है। तो मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं मास m जो है वो मास ऑफ रिंग है। वो जो रिंग दिया मुझे, इस सारे का मास m है। ठीक है बच्चा जी, अब इसकी जो रेडियस है ये मैंने दिखाई, इसकी मतलब रिंग का एक मटेरियल है, मतलब के r जो है कैपिटल R, वो क्या है बच्चा जी? रेडियस ऑफ रिंग है। ये भी मैंने सपोज कर लिया बच्चा जी। अब इस रिंग की लेंथ कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि मटेरियल तो सिर्फ यहीं पर है। दिस इज द मटेरियल, यही तो मटेरियल, और कहां मटेरियल है? तो व्हाट इज लेंथ? 2 पाई r। सो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग कितना बचेगा बच्चा जी? ये दैट विल बी m अपॉन 2 पाई r, यही बन जाएगा। अब मुझे निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या कहता है, इसका एक छोटा सा पोर्शन सपोज करो dx, ये सपोज रिंग है आपका, दिस कंप्लीट इज अ रिंग। इसका एक छोटा सा पोर्शन सपोज करो dx, राइट? ये छोटा सा पोर्शन सपोज कर दिया मैंने dx, ये सपोज कर लिया। इस पोर्शन का मास कितना होगा? मास ऑफ पोर्शन dx ऑफ रिंग कितना बनेगा जी? उसको नाम दे दो dm, बराबर है कितना डिस्टेंस लिया, लेंथ कितनी लिया बेटा मैंने? dx। तो क्या बन जाएगा वो? m अपॉन 2 पाई r, ये मास पर यूनिट लेंथ है, इंटू dx। इस पोर्शन का मास आ जाएगा, ये dx पोर्शन का। ये क्या आ गया बेटा जी? dx पोर्शन का मास आ गया मेरे पास। चेक कर लो, ये मास पर यूनिट लेंथ है और ये लेंथ ऑफ पोर्शन है। अब इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकाल लो। डिस्टेंस कितना बच्चा जी? ये r है, यहां भी लिख देते हैं ये r है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पोर्शन dx कहां पर जी? अबाउट OZ। उसको नाम दे दो di, छोटा नाम, मींस छोटी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर है क्या होता है बच्चा जी? वो dm इंटू एक्स, सॉरी dm इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मास dm है बेटा, उसका डिस्टेंस r है। मुझे तो पूरे रिंग का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पूरे रिंग के लिए इस सारे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज dm? m अपॉन 2 पाई r इंटू dx। ठीक है जी, इंटू क्या आ जाएगा बच्चा जी? r स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग, सारे रिंग की कितनी होगी भाई? अबाउट कहां निकालनी है?
वही ओजेड निकालनी है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं बेटा जी आई। इंटीग्रेशन कहां, पूरे रिंग की लेंथ कितनी है मेरा बच्चा जी 2 पाई आर। तो 0 से लेकर 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर दो। किस रिजल्ट को, इस रिजल्ट को। वो रिजल्ट क्या है m/2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो ये m/2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 0 to 2 पाई आर dx बन गया बच्चा जी। ठीक है, अभी मैंने आर से आर नहीं काट रहा क्योंकि अभी सारा फैक्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा m/2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, लिमिट ये x है 0 to 2 पाई आर। ठीक है बच्चा जी, इसको जब सॉल्व करेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। ये 2 पाई से 2 बार कर जाएगा तो m आर स्क्वायर आ जाएगी। तो व्हाट विल बी आई, इसको कहां लिखें भला, इसको यहां स्पेस बनाते हैं आप। तो कितनी आ गई बेटा जी, व्हाट इज कैपिटल आई, m/2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर और I इज इक्वल टू m आर स्क्वायर आ गई। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। कहां पर आई है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये वाली एक्सिस है भाई, ये तो मैंने ऐसे दिखाई हुई है, कोई डाउट हो सारे के अंदर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। तो चले आगे, आगे देखो। तो लो जी, अब आपके पास क्या आ गया बच्चा जी, दिस इज योर O, दिस इज Z। ठीक है जी, तो अबाउट दिस एक्सिस कितनी आई है, I बराबर m आर स्क्वायर आ गई है। लिख लेते हैं इसको। अब मुझे, अब ये रिंग है बच्चा जी, ये रिंग है राइट। अबाउट डायमीटर निकालनी है भाई, बी पार्ट अबाउट डायमीटर। अबाउट कहां निकालनी है बेटा जी, अबाउट डायमीटर निकालनी है। अबाउट दिस एक्सिस मुझे पता है, देख लो, ये तो पता है मुझे, अभी निकाल रखी है ऊपर। ये मैंने कहा सपोज ए है, ये मैंने कहा सपोज बी है, ये सी है, ये डी है। दो डायमीटर दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देख लो। दो डायमीटर हैं, एक ए बी एक सी डी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट मींस कहां मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं और वहीं से एक्सिस पास कर रही है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये सिंबल बना दिया मैंने, या चलो पूरा लिख देता हूं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ जी बच्चा जी, क्या बनेगा देखो, आई ओ जेड क्या कहती है थ्योरम, वो ये जो है वो उन दो के सम के बराबर होती है। दैट विल बी आई ए बी प्लस आई सी डी। यही पढ़कर आया हूं बच्चों में पीछे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में यही पढ़कर आया हूं। अब मैंने कहा दोनों डायमीटर आइडेंटिकल हैं, एज बोथ द डायमीटर्स आर आइडेंटिकल, सो इसका मतलब चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अबाउट ए बी निकालो, चाहे आप सी डी निकालो, सेम आएगी 10। इसका मतलब क्या बन जाएगा 10 आई ओ जेड, या तो वो 2 आई ए बी के बराबर होगा या वो 2 आई सी डी के, आपकी मर्जी है। चाहे इसको ए बी पुट कर लो तो 2 आई ए बी बन जाएगा, या इसको सी डी पुट कर लो तो 2 आई सी डी बन जाएगा। एक ही बात, आपकी मर्जी है। यहां से फिर क्या आ जाएगा, आई ए बी बराबर है आई सी डी बराबर है हाफ आई ओ जेड इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज आई ओ जेड, सो दिस इज अबाउट द डायमीटर आ गई। तो लो जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, चाहे वो ये वाला हो और ये वाला हो,
उनको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि एक्सिस है बेसिकली है आइदर दिस और दिस। कितनी आ रही है जी ये? हाफ mr² आ रही है, चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट मूवमेंट इस बी पार्ट हो गया। सी पार्ट, चलो इसको अब रब कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सी पार्ट। सी पार्ट अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। सी पार्ट क्या है बेटा? अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। सी पार्ट अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। ये बेटा जी आपका रिंग है, यही उसका पेपर ऑफ प्लेन बना दिया मैंने। तो अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, टेंजेंट के अराउंड निकालना है। दिस इज टेंजेंट, इसको के एल नाम दे दो। अभी आपने इसको क्या था, जिसको आपने सी डी कहा था, देख लो। दिस वॉज योर सी डी और ये ए बी था। आपकी मर्जी है, कुछ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर। डायमीटर है ये, पता है मेरे को कितनी है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चा जी? आर। तो क्या लगाऊंगा? अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस? पैरेलल एक्सिस। हाँ जी, क्या बताया हुआ है? एक सेंटर में से पास करती है, पास कर रही है, दूसरी ये रही। तो व्हाट इज आई के एल? बराबर है आई सी डी प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज आई सी डी? चेक करो ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। दिस इज योर आई के एल। इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, जो आई के एल है, कितना आ रहा है वो? 3/2 एम आर स्क्वायर आ रहा है। ये भी चेक कर लो बच्चों, को डाउट हो। डी पार्ट अगेन टेंजेंट है, अबाउट द टेंजेंट, हां जी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। हाँ जी बच्चा जी। अब ये आपके पास एक रिंग है, ये एक्सिस थी, अब ये इसके नॉर्मल बनेगा बच्चा जी, क्योंकि एक्सिस है एक, ये एक्सिस ये नॉर्मल बन गया है। तो टेंजेंट लेकिन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रिंग है। इसको नाम क्या दे दो? पी क्यू नाम दे दो। ये ओ है और ये जेड है। अगेन वही, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस है जी? पैरेलल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बनेगा जी? आई पी क्यू बराबर है आई ओ जेड प्लस मास इनटू डिस्टेंस का, वही डिस्टेंस पे अगेन आ रहा है मेरा बच्चा जी। व्हाट इज आई ओ जेड? ये निकाल रखी है एम आर स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये आपके पास डिस्क है अबाउट दिस एक्सिस, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? ये तो भले दिखाओ ना दिखाओ, फर्क नहीं पड़ता, इसको दिखाओ ना दिखाओ, दैट इज योर 2 mr स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? तो मैंने क्या निकाला? सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन निकाली मैंने। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर निकाली मैंने। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग निकाली मैंने। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एन एक्सिस टेंजेंट टू प्लेन ऑफ रिंग, सॉरी टेंजेंट टू, कहां पर है ये? अलोंग द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो ये टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग था और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग था। कोई डाउट हो चारों रिजल्ट की यूज करने पड़ते हैं आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो उस समय सिर्फ हम ये याद रखें, बाकी तो निकाल लिया करेंगे साथ साथ। जैसे ये निकालिए, एक एक दो दो लाइनें तो सिर्फ, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा सारा, अदरवाइज तो लाइनें दो हैं गिनती की, एक ही तो लाइन है बस। ये इसको कैलकुलेट तो करना है, यहां भी एक ही तो लाइन है, सिर्फ कैलकुलेट तो करना है। इसके लिए मेरे पास एक ही तो लाइन थी, उसे कैलकुलेट तो करना था मुझे।
तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? देख लो, चले आगे, लो जी। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। राइट बच्चा जी, किसकी निकालनी है मुझे? सर्कुलर डिस्क की निकालनी है बच्चा जी। सपोज कर लीजिए ये एक सर्कुलर डिस्क है, राइट? तो ये सारा ही मैटर होगा, इसका रेडियस r है और मास इसका m है। इसको मैंने यहां पर ऐसे बना लिया बेटा जी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, लाइक दिस। अबाउट दिस एक्सिस मुझे निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट बेटा, लाइक दिस। ठीक हो गया? मैंने इसको ऐसे शो कर दिया ना बच्चा जी, मैंने इसको ऐसे शो कर दिया, ऐसे शो कर दिया। क्या करो आप, एक पहले रिंग बनाओ, क्योंकि रिंग की मुझे निकालनी आती है। अब एक रिंग बनाया मैंने जिसकी रेडियस x है और थिकनेस dx है। रिंग की मैंने कहा मुझे निकालनी आती है बच्चा जी। ये रिंग का रेडियस x है और इस रिंग की जो थिकनेस है मेरा बच्चा जी वो कितनी है? dx है। ठीक है बेटा? इसके अंदर मैंने क्या कहा आपको? कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क, यही कहा है। कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है जी? व्हाट इज एरिया ऑफ डिस्क? एरिया ऑफ डिस्क कितना बन जाएगा बच्चा जी? पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क? मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क कितना आ जाएगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये रिंग, इस डिस्क की जर्नल इंफॉर्मेशन है ये। अभी फिर यहां आ जाओ, मुझे अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। मैंने क्या कहा? एक रिंग बनाओ जिसकी रेडियस x है और थिकनेस कितनी है? dx है। नाउ व्हाट विल बी मास ऑफ रिंग सपोज्ड? पहली बात एरिया निकालो, एरिया ऑफ रिंग सपोज्ड, जो आपने सपोज किया है, कितना बनेगा जी? मैंने कहा एक रिंग है जिसका रेडियस x है, तो व्हाट विल बी सर्कमफ्रेंस? 2 पाई x। थिकनेस कितनी है उसकी? dx है, तो दैट विल बी 2 पाई x dx, ये उसका एरिया है। व्हाट इज मास ऑफ रिंग? मास ऑफ रिंग ऑफ रेडियस x कितना बन जाएगा जी? वो पर यूनिट एरिया आपके पास m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx, ये आ जाएगा जी। ये इस रिंग का मास आ गया, ये वाला मास आ गया सारा, ये वाला मास आ गया बेटा जी, ये सारा मास आ गया इसके अंदर जो मैंने लिखा है, ये सारा मास चला गया किसके अंदर? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx, ये सारा मास आ गया बेटा इसके अंदर। ठीक है जी, सारा मास आ गया। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ रेडियस कितनी है जी? x। उसको मैं di मान रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो मेरी डिस्क का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए वर्ड di लिखा मैंने यहां पर। उसके लिए क्या होता है वो हम पढ़ कर आए हैं, अभी मैंने ऊपर लिखी थी m r स्क्वायर मींस मास ऑफ रिंग इनटू रेडियस का स्क्वायर। उस रिंग का मास कितना है? ये रहा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी, ये उसका मास था, इंटू एक्स स्क्वायर। अभी काटा कुछ नहीं मैंने, हालांकि मैं काट सकता था, मैंने कुछ नहीं काटा अभी। अब करूंगा मैं। हाँ जी देखो जी, 2m बन जाएगा, 2m नीचे आर स्क्वायर आएगा, पाई से कट गया, एक्स क्यूब dx, ये आ गया जी। मुझे निकालना है पूरी डिस्क का, तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेकर r तक सारे छोटे छोटे रिंग बन के ऐड हो जाएंगे अपने आप। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो व्हाट इज I इज इक्वल टू 0 टू r 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर x 4 बाई 4 लिमिट 0 टू r। हम पढ़ चुके हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो r 4 बाई 4 आएगी, माइनस लोअर लिमिट वो 0 बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा बेटा जी? ये 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू r 4 बाई 4
-0.4/4। बस इसको टॉप पे ले आओ बस अब। तो व्हाट इज I 2m/r² इंटू r4/4 इज इक्वल टू हाफ mr²। आ गई है जी, देख लो। This is standard result. Moment of inertia of disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. ये standard axis है। This is your standard axis जो center point में से पास कर रही है। Moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. अब यहां पर फिर about the tangent भी निकालूंगा, about the diameter भी निकालूंगा। टेंजेंट दो बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला टेंजेंट, मींस ये वाला टेंजेंट भी दो बनेंगे यहां पर। उसके लिए फिर काम करूंगा सारा मैं, उसको भी देखते हैं। चलो आगे। इसका मतलब अब ये हो गया कि ये मैंने निकाल ली बच्चा जी, अबाउट दिस एक्सिस कितनी है जी, वो हाफ mr²। अब तो क्लियर होगी मेरे को। नेक्स्ट बी पार्ट, अबाउट द डायमीटर। अगेन ये डिस्क है आपकी बच्चा जी, ये दो डायमीटर हैं, कोई भी नाम दे दो उनको, ABCD। अबाउट OZ आपको पता है, वो लिखी हुई है ऊपर, हाफ mr²। तो बाय थ्योरम ऑफ कौन सी लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस, हाँ जी, IOZ बराबर है IAB प्लस ICD इज इक्वल टू 2IAB प्लस इज इक्वल टू 2ICD। जैसे अभी करकट था पीछे में, मैंने बताया था आपकी मर्जी है, चाहे दोनों को ICD बराबर IAB पुट कर लो या IAB बराबर ICD पुट कर लो। तो यहां से IAB इज इक्वल टू ICD इज इक्वल टू हाफ IOZ इज इक्वल टू 1/4 mr²। तो यहां पर एक डिस्क बनाओ, उसका एक डायमीटर बनाओ, दोनों बना दो डायमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट दिस घुमा लो इसको या अबाउट दिस घुमाओ, तो ये दिस इज योर 1/4 mr²। नीचे लिख देता हूं 1/4 mr²। देख लो बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड करते हैं, अबाउट टेंजेंट। अबाउट टेंजेंट कहां जी, इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ डिस्क, नॉट रिंग, डिस्क चल रही है बेटा। तो ये आपकी डिस्क है बेटा जी, इन द प्लेन कह रहा है वो, तो प्लेन में तो फिर ये वाला बनेगा, राइट। इसको नाम पहले भी KL दिया था, अब भी नाम KL दे लो इसको। तो दिस इज योर C है, दिस इज D है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बच्चा जी क्या बन जाएगी, हाँ जी, IKL बराबर है ICD प्लस mr²। ICD आपने निकाल दी 1/4 mr² प्लस mr², सॉल्व करके आ जाएगी 5/4 mr²। इट मीन्स अगर ये आपके पास एक डिस्क है, ये आपने टेंजेंट प्लॉट किया है, सो अबाउट दिस एक्सिस दैट विल बी 5/4 mr²। ठीक हो गया बच्चा जी, राइट। नेक्स्ट D पार्ट, अबाउट टेंजेंट। अबाउट टेंजेंट, हाँ जी, कहां पर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। सॉरी मैं गलती से बोल रहा हूं बेटा, रिंग डिस्क आएगा। अब ये आपकी डिस्क है, ये एक अबाउट दिस टेंजेंट पूछ रहा है। OZ आपको पता है, इसको नाम PQ दिया था पहले मैंने। अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, हाँ जी, क्या बन जाएगा बच्चों जी, लिख देते हैं चलो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो IPQ बराबर है
आई ओ जेड प्लस एम आर स्क्वायर। व्हाट इज आई ओ जेड? वो लिख रहा है आपने हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। लो जी, आपके पास एक डिस्क है, अबाउट दिस एक्सिस, इसको घुमाओ ऐसे, क्या बन जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो डिस्क के अपने रिजल्ट हैं और रिंग के अपने रिजल्ट थे पीछे। इन दोनों में कोई डाउट हो बच्चों आपको? पहले ये बताओ मुझे। चलें आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क मींस वो डिस्क जिसके सेंटर में होल है। तो जी ये एक बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे फिगर थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी आपको। ये इसका सेंटर है, ये ऐसे बनेगी, ठीक है बेटा जी। ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है कितनी बेटा जी? R2। कोई डाउट हो? कैपिटल M बराबर है मास ऑफ एन्युलर, ANNULAR एन्युलर डिस्क। R1 एंड R2 इज इक्वल टू इनर एंड आउटर रेडियाई। ठीक हो गया बच्चा? व्हाट इज एरिया ऑफ डिस्क? एरिया क्या बन जाएगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा बेटा जी? M अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस। कोई डाउट हो बच्चों? ये आपकी अगेन जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्क है। अगेन मुझे क्या करना है जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। कहां पर? पहले अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, वो स्टैंडर्ड रहेगी। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो उसके लिए मुझे इसको फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये भाई मेरे पास एक एन्युलर डिस्क है, ये इसकी इनर और आउटर रेडियाई है, ठीक है जी। ये आपकी R1 है और इधर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? आपकी R2 बन जाएगी और ये आपकी R1 है। वो क्या कहता है? एक रिंग बनाओ इसके बीच के अंदर, एक रिंग बनाओ। इसको यहां से रब करो, यहां दिखा रखी है मैंने, इनकी जरूरत नहीं दिखाने की मुझे। ये इसका सेंटर है भाई, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक। एक रिंग बनाओ, वो कहता है इसके अंदर जिसकी रेडियस कितनी होगी बेटा जी? रेडियस होगी उसकी कितनी? x और थिकनेस होगी उसकी कितनी बेटा जी? dx। एक रिंग बनाओ, ठीक है जी। इस रिंग की रेडियस बेटा कितनी है? x है और थिकनेस कितनी है बेटा जी? थिकनेस ये दिखा दी मैंने, dx है। तो रिंग की रेडियस x है और थिकनेस रिंग की कितनी है बेटा? dx है। ठीक हो गया? what is area of ring supposed? एरिया ऑफ रिंग क्या बताया वो आपको? पहले भी निकाला था 2 पाई एक्स dx निकलेगा बच्चा, अभी पहले निकाल के हटे हैं क्योंकि क्या है बेटा? उसकी रेडियस x है तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई एक्स, एक स्ट्रिप बना लो पूरी, और उसकी थिकनेस dx है तो ये एरिया आ गया। पाई है बेटा, ये ध्यान रखना, दिस इज 2 पाई एक्स dx। मास ऑफ रिंग कितना बन जाएगा? m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग? रिंग सपोज कर देते हैं, रिंग ऑफ रेडियस x कर देते हैं, रिंग ऑफ रेडियस x। उसको di लिखूंगा, क्यों? क्योंकि उसका ये पूरी डिस्क का छोटा सा पार्ट है। क्या है जी वो? m अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई से पाई काट दिया, ये 2m कर दिया बच्चों जी। x dx आ जाएगा यहां पर और इनटू x स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों जी। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क चाहिए।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से लेकर R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिमिट R1 टू R2 x क्यूब dx, ये बन जाएगा। इसको यहां कर लो भाई। तो व्हाट इज I, m अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, हाँ जी क्या बन जाएगा ये, x 4/4 x 4/4 लिमिट R1 टू R2, सॉल्व करके आ जाएगा ये m अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, 2m था बेटा जी, हाँ 2m है ये, 2m ब्रैकेट बिगिन अपर लिमिट R2 रेज टू 4/4 माइनस R1 रेज टू 4/4। ठीक हो गया जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब स्पेस यहां से निकाल लेते हैं थोड़ा सा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ जी क्या बन जाएगा फिर ये, अब इधर आ जाओ। तो व्हाट इज I, 2m डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और ये बन जाएगा R2 4 माइनस R1 4 होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 1/2m। हाँ जी, अब ये ध्यान से देखो, ये R2 4 माइनस R1 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का स्क्वायर, उसको a प्लस b इंटू a माइनस b बना दूंगा मैं। तो दिस इज योर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। 2m ये बन गया, ये सॉरी 4 से 4 कट गया, m/2 आ गया, ये वाला फैक्टर ये आ गया, इसको a प्लस इंटू a माइनस b से खोल दिया, ये कट जाएगा। तो व्हाट इज I, हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। दिस इज एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब अगर मुझे यहां टेंजेंट पे लगाना हो, इसके सेंटर से कितना है ये R2, तो m R2 स्क्वायर ऐड होगा। अगर मुझे अबाउट दिस टेंजेंट निकालना हो तो m R1 स्क्वायर ऐड होगा। तो जो मुझे काम करना होगा, जो एक्सिस मुझे चाहिए होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता चला जाऊंगा। So this is your moment of inertia of annular disk। चलें आगे बेटा जी, कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, चलें, लो जी नेक्स्ट देखो। अब एक प्रॉब्लम करते हैं बेटा जी, प्रॉब्लम करते हैं। ए यूनिफॉर्म रॉड of mass m is bent in the form of a semicircle of radius capital R as shown in figure। ठीक है जी, तो फिगर यहां दिखा देता हूं बेटा मैं आपके, दिस इज फिगर, ये आपका सेमी सर्कल बन गया और उसने दिखा दिया कि भी ये डिस्टेंस, ये रेडियस आर, ये दिखाया उसने। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम जो बन गया है ये, या सेमी सर्कल एक ही बात है, ऑफ सेमी सर्कल कर दो, सेमी सर्कल about an axis passing through A and perpendicular to plane of paper and perpendicular to plane of paper। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर?
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। क्वेश्चन में कोई डाउट हो, एक रॉड थी, उसका मैंने क्या बना लिया, एक सेमी सर्कल बन गया, रॉड का सेमी सर्कल बना दिया, ऑफ रेडियस आर लिख रहा है कि रेडियस आर है। व्हाट इट मींस, लेंथ कितनी थी रॉड की, पाई आर थी, क्योंकि पूरे ट्यूब है, तो ये अंडरस्टूड अब यहां से पाई आर लेंथ थी उसकी। वो कहते हैं अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसकी। आप कैसे करें, कैसे करें बच्चों, कैसे करें बच्चों? मुझे पूरे रिंग की निकालनी आती है, कहां पर, अबाउट दिस एक्सिस। पूरे रिंग की निकालनी आती है यहां पर, और यहां वो पूछ रहा है जब पूरे रिंग के अंदर, अब ध्यान से देखना, मैंने तब भी कहा था जब इस आर्टिकल को सॉल्व किया था, मैंने कहा था ये छोटा सा मास है, पहले इसका डिस्टेंस आर स्क्वायर है, इसका भी आर स्क्वायर है, इसका भी आर स्क्वायर है, इसका, तो सबको आप क्या करो, ऐड कर लो, वो टोटल मास बन जाएगा रिंग का इनटू आर स्क्वायर, अगर थोड़ा सा ध्यान हो। अब इसका मतलब जो आधा रिंग है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। अगर यहां की बात करूंगा तो ऊपर वाले का मास, अब ये पहले टोटल की बात करता हूं, चलो ये टोटल है, व्हाट इज मास m। अगर आधे की बात करूंगा, मास m/2 ये है, m/2 ये है, तो क्या आ जाएगा, आधे का कितना आ जाएगा, m/2 आर स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, और कितना आएगा, ऊपर वाला रहेगा आधा, नीचे वाला भी निकाल दो, ऐड करके फिर m r स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रिंग है। इतनी बात समझ आ रही है? ये इसको एक और मेथड से देखो, क्योंकि मुझे चीजों को क्लियर करना है। मुझे अब आर्टिकल तो मैंने सॉल्व कर दिया, अगर मुझे रिंग की निकालनी हो मोमेंट इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका छोटा सा मास सपोज करो ये वाला, तो दिस इंटू आर स्क्वायर, नेक्स्ट और करो दिस इंटू आर स्क्वायर, नेक्स्ट दिस इंटू आर स्क्वायर, नेक्स्ट, इसमें सारे मासेस को मैं ऐड ही तो कर रहा हूं। तो जब आधों को ऐड करूंगा तो सिर्फ आधे वाला m/2 इंटू आर स्क्वायर बन जाएगी, ऐसी ऊपर वाले की बन जाएगी। मींस इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे वाले की निकालनी आती है मुझे, मास इंटू डिस्टेंस को तो स्क्वायर है। अगर इसका टोटल मास m था मेरा बच्चा, इसका टोटल मास m है, तो ऊपर वाले की m/2 आर स्क्वायर और नीचे वाले की भी m/2 आर स्क्वायर। इसमें वो डाउट हो, इसका मतलब जो नीचे वाला रिंग है, हाफ रिंग है, उसका मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, वो यहां आ जाएगी अबाउट दिस एक्सिस। मुझे यहां निकालनी है, फिर मैं लगा दूंगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। लो जी, तो व्हाट इज आई ए, इसको मानो सीएम इज इक्वल टू आई सीएम प्लस मास ऑफ द बॉडी कितना है, वो मास है, रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा रहा हूं मैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो व्हाट इज आई, सेंटर ऑफ मास, आपने कहा m/2 मींस नीचे वाले रिंग का मास बस, और यहां नीचे वाले रिंग का मास कितना है, ये है m है, तो वो m आर स्क्वायर, तो मुझे यहां पर भी स्मॉल m लिखना पड़ेगा, प्लस। कोई डाउट हो बच्चों इस न्यूमेरिकल के अंदर? मैंने कहा ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, एज शोन इन फिगर, ये बना दिया। कहता है अबाउट दिस एक्सिस निकालो, तो पहले मैंने इस एक्सिस राउंड निकाली, इसके राउंड निकाली मैंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। वो क्या होती है, नीचे इस रिंग का मास, ये वाला मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज दिस रिंग का मास, ये रहा, इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां निकल गई, मुझे यहां जाना है, लगा दी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कोई डाउट हो आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर? चलें आगे और देखो। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए वायर ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी D इज बेंट, लेंथ L है बेटा, डेंसिटी को D से, क्योंकि उसकी मर्जी है, जिससे चाहे उसे डिनोट कर सकता है वो, is bent in the form of a circle। ठीक है जी, find moment of inertia of
अब सर्कल मींस रिंग बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस KL अभी बताएगा वो, एज शोन इन फिगर। तो ये आपने सर्कल बनाया जी पहले, इसमें ये एक्सिस KL है, कहां है, टेंजेंट है या डायमीटर के पैरेलल है, ठीक है जी। सर्कल मींस रिंग बने, क्योंकि वायर है, रिंग बनेगा आपका। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस व्हाट इज आई KL बराबर है आई डायमीटर, क्योंकि डायमीटर पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास में से, प्लस मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। ये मान लेते हैं भी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल R है, राइट। इसका मास m मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग, हालांकि दिया नहीं, मान लेते हैं। तो व्हाट इज डायमीटर, मैं पढ़ कर आया हूं, हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करो इसको, पहले तो, सबसे पहले तो, फिर आगे बात करेंगे बाद में। ना तो उसने मुझे मास दिया, ना ही रेडियस दिया उसने मुझे। ये तो मैंने अपनी ज्योमेट्री से करी, मैंने ज्योमेट्री, मैंने रिंग का रेडियस R मान लिया, मैंने मास रिंग का m सपोज कर लिया, तो अपने हिसाब से करा मैंने। ये तो मेरा आंसर नहीं है। मैंने क्या कहा है, ए वायर ऑफ लेंथ L having uniform mass density D is bent in the form of a circle। सर्कल बनाया मैंने, उसके टेंजेंट के अलॉन्ग मुझे क्या निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है भाई। तो मेरा ये तो फॉर्मूला है। अब क्या करें, सो व्हाट इज आई KL बराबर है 3/2। पहले मास, वायर की लेंथ कितनी है L, एक यूनिट लेंथ की डेंसिटी कितनी है D, हैविंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, कि जो थ्रू आउट द लेंथ डेंसिटी कितनी है D है। तो D इंटू L ये मास बन गया, कोई डाउट हो बच्चों। अब R स्क्वायर, हाँ जी, व्हाट इज 2πr सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू L है, तो व्हाट इज R, L/2π। चेक कर लो बच्चों, पुट कर दो यहां पर L/2π का स्क्वायर। सो दिस इज योर 3/2 ये रहा, 4 यहां से आ जाएगा, 3/8 पाई स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर D आ जाएगा एक, और L³ आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों। अब D भी आपको दिया हुआ है, मास डेंसिटी दी है, लेंथ भी, बाकी तो कांस्टेंट है सारे। कोई डाउट हो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपको? चलें आगे, आगे देखो। नेक्स्ट देखो, देयर इज ए सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है बेटा, मास m है, उसका रेडियस r, ये दिया हुआ पहले आपको। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center of mass। ये काम मुझे करना है भाई। आज करना क्या है ये देखते हैं, पहले करना क्या है। आज मुझे ये करना है भाई, एक ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, कहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और वो इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, बिकॉज दोनों तरफ सिमेट्रिकल आ गई है। वो मैं कह रहा हूं यहां पर लाई करेगा, मान लो सेंटर ऑफ मास। तो मुझे आज इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, ये काम करना है भाई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब एक नई चीज आपको सीखनी पड़ेगी सबसे पहले। लो जी, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, राइट, और ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। दोनों का इकट्ठी बात कर देता हूं मैं। इसका भी सीजी कहां लाई करेगी? इस एक्सिस पे, और इसकी सीजी लाई करेगी इस एक्सिस पे, राइट। ये मैंने रिंग बनाया, ये ले देता हूं ऊपर, क्या है ये? सेमी सर्कुलर रिंग। दिस इज योर
सेमी सर्कुलर डिस्क, ये डिस्क है और ये रिंग है। कोई डाउट हो बच्चों? एक रिंग बना दी मैंने, एक डिस्क बना दी। अगर डिस्क की बात करो तो सेंटर में मैटर पड़ा हुआ है सारा, ये अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है। कहता है इसका डिस्टेंस नीचे से, ये जो हाइट है कितना होता है, वो 2r/π होता है। कितना होता है बच्चों जी? 2r/π, राइट। इसकी जो हाइट है ये कितनी होती है? 4r/3π। ये 2r/π है और ये 4r/3π है। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो मेरे पास तो डिस्क है, मेरी हाइट कितनी हो जाएगी? 4r/3π। पहली बात। अब एक और कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। अभी मैं ये पढ़कर आया हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट द डायमीटर 1/4 mr²। डिस्क मेरी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये मास ऊपर वाला m/2, नीचे वाला भी मास m/2। ऊपर वाले की मोमेंट इनर्शिया कितनी हो जाएगी? 1/4 m/2। ये ऊपर डिस्क की इसके अबाउट एक्सीलरेट है, और नीचे वाले भी हो जाएगी 1/4 m/2। दोनों ऐड कर लो, यही तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरी फिगर क्या सिमेट्रिकल फिगर है, बिल्कुल ऊपर नीचे। कल जब रॉड के क्वेश्चन किए थे, पूरा सेट बना था मेरे पास, कहा था ना पहले आधे, एक जैसे कहा था मैंने 4 रॉड बनाई है, ये ओ पॉइंट आ गया था कि इसकी निकाल लो, सिमेट्रिकल है, दोनों को डबल कर दो। वही काम यहां कर रहा हूं मैं, चेक कर लो। तो मैंने मास को आधा किया, मैंने ये नहीं किया कि भी 1/8 ऊपर 1/2, ये नहीं किया, मास को आधा किया मैंने, ये दिया, क्योंकि फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकता मैं। कोई डाउट हो इस चीज के अंदर? आज मेरे पास ये डिस्क ऊपर वाली है, इसका मास m है, रेडियस r है। तो व्हाट इज आधी डिस्क की अबाउट दिस एक्सिस डायमीटर? आई डायमीटर किसकी? आधी डिस्क की कितनी बन जाएगी? 1/4। लेकिन मेरी आधी डिस्क का मास भी m है, r²। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट है इस पॉइंट के अंदर आपको? ठीक हो गया। मुझे अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है, इसके पैरेलल है ये, तो मैं पढ़कर आया हुआ हूं क्या? आई डाया बराबर है ICG प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 4r/3π का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चा जी? इसको ऊपर कर दो। व्हाट इज आई डाया? ये निकाल दिया आपने, 1/4 mr² इज इक्वल टू ICG प्लस ये बन जाएगा 16/9π² mr²। व्हाट विल बी ICG? क्या बन जाएगी बच्चा जी? 1/4 mr², चलो कॉमन ले लो, 1/4 माइनस 16 ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चा जी। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? देख लो, ये चीज मैं आपको चाहता तो ये सेंटर ऑफ मास में बता सकता था, लेकिन मैंने उस समय नहीं बताया, क्योंकि वहां कोई आज फिर भूल जाते। अब आपको ये याद रहेगा कि रिंग के केस में ये हाइट होती है और डिस्क केस में ये हाइट होती है। आगे चले बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, पहले मैं फिगर बना रहा हूं। राइट, अगर मैं इसको पूरी डिस्क को ऐसे बनाऊंगा तो ये पोर्शन सिर्फ क्वार्टर बच जाएगा, इसका क्वार्टर, बाकी सारा रब कर दिया मैंने। राइट, अब समझ आ गया आपको क्या किया मैंने? मैं चाहता तो इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको। दिस इज क्वार्टर, या लिख देते हैं क्वार्टर ऑफ या पोर्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग का पोर्शन है कि पोर्शन है। इसका मास m है और इसकी रेडियस कितनी है बेटा जी? r है। ये भी r है, ये भी r है, रेडियस r है इसकी, ये भी r है और ये, मतलब मैंने इसको 2D में दिखाया, 3D में दिखाया फिगर को कि भाई एक ऐसे रिंग था पहले, ये एक्सिस थी, इसका एक पोर्शन दिखाया रिंग का मैंने, और इसको फिगर को 2D में अगर दिखाना है मुझे तो 2D में मेरी फिगर ये है बच्चों जी, कि ये पोर्शन है, ये कुछ नहीं है बाकी।
अबाउट दिस एक्सिस में बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बात कर रहा हूं, ये पोर्शन है भाई। फाइंड, ये एक्सिस है बेटा जी जेड जेड डैश। बुक में तो सीधा आपका फिगर बनी है, लेकिन मैं जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पोर्शन ऑफ मास m, मास m, इसका मास m है, अबाउट एक्सिस जेड जेड डैश। कैसे करें जी? कितना होगा? मैं कंप्लीट डिस्क का पढ़कर आया हूं। कितना होता है कंप्लीट डिस्क का बच्चा जी? हाफ एम आर स्क्वायर होता है अबाउट दिस एक्सिस। क्या बताया हुआ है उसके अंदर भी कि अगर डिस्क है, डिस्क को वैसे बनाता हूं मैं, अबाउट दिस एक्सिस बात कर रहा हूं। सारी का कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर। ऊपर वाली का कितना बन जाएगा? ऊपर वाली का हाफ m बाई टू आर स्क्वायर, नीचे वाली का हाफ m बाई टू आर स्क्वायर। अगर इस पोर्शन का कितना बन जाएगा? हाफ m बाई फोर आर स्क्वायर। इस पोर्शन का हाफ m बाई फोर आर स्क्वायर। इस पोर्शन का अगेन हाफ m बाई आर स्क्वायर। इस पोर्शन का हाफ m बाई फोर आर स्क्वायर। अगर पोर्शन चार बने हुए हैं तो चार पार्ट ऐड होंगे, 1 2 3। अच्छा सॉरी, इसको उधर लिखना पड़ेगा, इसको इधर लिखना पड़ेगा, हाफ m बाई फोर आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? यही करना पड़ेगा अबाउट दिस एक्सिस। क्योंकि अगर फिगर मेरी सिमेट्रिकल है, तो अगर आपको याद हो, मैंने जब लास्ट लेक्चर में बात की थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये सेक्शन बनाया था एक रॉड्स का, अबाउट दिस एक्सिस निकालना था। मैंने कहा इन दो का निकाल लो, इधर ये सिमेट्रिकल है तो डबल कर दो। तो इन द सेम वे आज फिर चेक कर लो। अब ये चार पार्ट बने हो, एक पार्ट का निकालो, उसको 4 टाइम्स कर दो, तो एक का मास m बाई फोर है, इंटू 4 टाइम्स करोगे तो वही बच जाएगा 1 बाई टू एम आर स्क्वायर। हाँ जी बेटा जी, अबाउट दिस एक्सिस यही बच जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। आज मुझे इसी का मास m दिया हुआ है, उतने पोर्शन का ही सिर्फ, तो व्हाट इज इनर्शिया? क्या बन जाएगी? m क्या होती है? हाफ होती है, हाफ एम आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो? इसका मतलब कोई भी सेगमेंट हो, उसकी अगर निकालनी है आपने, यूनिफॉर्म पोर्शन वाली सेगमेंट है डिस्क का, तो दैट इज 1 बाई टू एम आर स्क्वायर। ये सारा काम क्यों किया मैंने? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इस काम को मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये चीज समझ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा कि मैंने कल एक न्यूमेरिकल किया था रॉड वाला, यहां निकालना था, मैंने इन दो रॉड्स का निकाला, मैंने कहा फिगर सिमेट्रिकल है, इसको निकाल के डबल कर दो जस्ट। ये मैंने कल कहा था। आज मैं कह रहा हूं मेरे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, वैसे इसे निकालनी है, लेकिन मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। तो मैंने कहा ये इसके चार पार्ट बन जाते हैं, और ये चारों पार्ट इस 1 2 3 4 सिमेट्रिकल हैं। अगर सारी का मास m है तो इसका मास m बाई फोर बन जाएगा, हाफ साथ में आएगा, आर स्क्वायर, ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सेम इसकी बन जाएगी, सेम इसकी, चारों ऐड कर लो तो सॉल्व करके टोटल आ जाएगी हाफ एम आर स्क्वायर। आज मेरे को इसी पर्टिकुलर एक का ही मास m दिया हुआ है, आज इसी का मास m दिया हुआ है, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर, बस हाफ एम आर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देखने में लगता है बड़ा अजीब सा, लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट चलेगा, बेसिक वहां से आराम से निकल जाएगी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहे हैं 4 डिस्क हैं, 1 2 3 और ये 4, सबका रेडियस बिल्कुल सेम है। राइट, ये बन जाएगा फिगर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिस्टम। 4 डिस्क ईच ऑफ मास
m and radius are placed as shown in figure. ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम कहां पर भाई, अबाउट एन एक्सिस पासिंग कहां से जी, थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू कहां, प्लेन ऑफ पेपर। या सिस्टम एक ही बात है, पेपर सिस्टम भी आपका 2D है। लो जी, सेंटर यहां लाई करेगा, दिस इज CM, सेंटर ऑफ मास। C लिख रहा हूं मैं इसको, सेंटर ऑफ मास। सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ यहां लाई करेगा मेरा बच्चा जी, देख लो, ठीक हो गया। अब मुझे डिस्क की यहां निकालनी आती है, मुझे डिस्क की यहां भी पता है, डिस्क की यहां भी पता है, डिस्क की यहां भी पता है। कहां पता है, सेंटर ऑफ मास में पता है इसकी। उसके बाद मैं कहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, पहले मैं सारे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में जाऊंगा मैं, फिर वहां से यहां आऊंगा, क्योंकि देखो यहां जाने के लिए मुझे पहले सेंटर ऑफ मास सिस्टम पे जाना पड़ेगा। और पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल से यहां जाने के लिए पहले इंडिविजुअल के सेंटर ऑफ मास पे। लो आराम से काम करें। ये आपका कितना है, 2r है, और ये भी आपका कितना है, 2r है। दिस इज 2r, दिस इज 2r। व्हाट विल बी दिस, P, इसको कर लेता हूं मैं, ये पॉइंट P है, चलो कोई बात नहीं, इसको पॉइंट Q मान लेते हैं। व्हाट इज PQ, हाँ जी कितनी आ जाएगी, 2√2r आ जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर √t आ जाएगी। इसको मान लेता हूं मैं C, ये इसको O मान लेता हूं। व्हाट इज OP और OQ एक ही बात, OP बराबर है OQ बराबर है √2r। कोई डाउट है बेटा यहां तक? अभी तो मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ सिस्टम निकालनी है, तो पहले मुझे सिस्टम की कहां निकालनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास में निकालनी पड़ेगी। सिस्टम बना हुआ है 4 पार्ट्स का, वो जो 4 पार्ट हैं उनका अलग से सेंटर ऑफ मास है। तो लो जी, पहले एक को पकड़ लें, इसको पकड़ लेते हैं 1, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3, इसको 4। पहले 1 को पकड़ लेते हैं, I 1। अब जब I1 की बात कर रहा हूं मैं, पहले इस डिस्क की बात कर रहा हूं, डिस्क 1 की बात कर रहा हूं, उसके अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितनी होती है, हाफ mr² होती है, उसकी अपनी। मुझे फिर कहां जाना है, यहां जाना है, तो व्हाट इज इसकी कहां पर, I1 की कहां पर, O के अराउंड। ये O हो गया ना बेटा जी, I O के अराउंड कितनी बन जाएगी वो, हाफ mr² प्लस मास इंटू ये डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है ये, √2r। तो ये बन जाएगी हाफ mr² प्लस 2mr²। सॉल्व करके आ जाएगी 3/2, सॉरी सॉल्व करके आ जाएगी 5/2 mr²। ठीक है बच्चा जी, I1O आ गई। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर, चेक कर लो, क्योंकि अगर चीजें क्लियर हैं तो आप समझ आओगे। मैंने क्या कहा, मुझे सिस्टम की निकालनी है अबाउट दिस एक्सिस, तो मुझे पहले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे चाहिए, तभी लगाऊंगा थ्योरम पैरेलल एक्सिस। यहां पर चाहिए पहले, अब यहां पर चाहिए अगर मुझे, तो ये अलग से प्रॉपर शेप है जिनके यहां पर मुझे पता है सेंटर ऑफ मास पे उनकी, तो पहले इसकी निकाली I1 अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मेरे पास। इसको उठा के मैं यहां ले आया, तो यहां पहुंच गया। ऐसे ही इसको उठा के यहां लाऊंगा, डबल हो जाएगी, इसको उठा के यहां लाऊंगा, ट्रिपल हो जाएगी, इसको यहां के यहां। तो मैं अब नेक्स्ट कर देता हूं, I किसकी, सिस्टम की, कहां पर, अबाउट O, 4 टाइम्स ऑफ 5/2 mr², तो दिस इज 10 mr²। I सिस्टम कहां आ गई, अबाउट O आई है ये। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो यहां तक आपको? चलें आगे, कहां निकालनी है मुझे, P पे निकालनी है। तो व्हाट इज IP,
आई सिस्टम कहां पर, ओ पर, प्लस मास ऑफ सिस्टम, मास सिस्टम अब आपका 4m है, बी केयरफुल। डिस्टेंस कितना है ये, √2r इंटू √2r का स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, 10mr² प्लस 4m इंटू 2r², तो +8 हो जाएगा बेटा जी ये 18mr²। क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको, क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। क्लियर और रिपीट करना है मुझे, देख लो बच्चों, ये क्लियर है या मुझे रिपीट करना क्वेश्चन? ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया आपका, सिंपल क्वेश्चन किया, एक रिंग का मैंने, सॉरी वायर का रिंग बनाया, वायर का सेमी सर्कल बनाया, क्योंकि मैंने आपको डील करना सिखाया है कि आधी शेप को मुझे कैसे डील करना है, आधी शेप को मुझे ये सिखाया मैंने आपको। सारे को ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने आधी शेप को डील किया है, ये फिर मैंने सारी शेप इकट्ठी कर दी। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाया है कि जब सिस्टम का यहां निकालना है तो पहले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे निकालना पड़ेगा। अगर मुझे यहां निकालना है, इसका मुझे सेंटर मास अलग से पता है, यहां निकाल के पहले यहां इसका लाऊंगा, फिर इसका यहां लाऊंगा, फिर इसका यहां लाऊंगा, फिर इसका यहां लाऊंगा। तो पहले मैंने एक का निकालना सीख दिया, इंटू 4 टाइम्स कर दिया सारा, बिकॉज सिमेट्रिकल है सारे, यहां पहुंच गए सबके। अब यहां से फिर यहां शिफ्ट किया, यहां से वहां शिफ्ट किया। तो आज मैंने आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकाला पहले, फिर डिस्क का निकाला, और फिर एनुलर डिस्क का निकाला, और उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कंसेप्ट को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है बेटा। ठीक है, इस लेक्चर को आगे एक और एक्सटेंड करेंगे, आगे जाके हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे, सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, उनकी एक्सिस के राउंड और नॉर्मल टू एक्सिस दोनों निकालेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।